एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर। इस किताब ने आदतों और व्यक्तिगत विकास के बारे में हमारे सोचने के तरीके में क्रांति ला दी है। एटॉमिक हैबिट्स में क्लियर अच्छी आदतें बनाने, बुरी आदतों को तोड़ने और उन छोटे व्यवहारों में महारत हासिल करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करते हैं जो अद्भुत परिणाम देते हैं। चाहे आप अपने स्वास्थ्य, अपने काम या अपने समग्र जीवन की संतुष्टि में सुधार करना चाहते हो, इस किताब के सिद्धांत आपको एक परिवर्तनकारी यात्रा पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर आप अपने जीवन के हर पहलू में हर दिन सिर्फ 1% सुधार कर सकते हैं, क्या होगा अगर छोटे सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट चेंजेस समय के साथ असाधारण परिणाम ला सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर छोटी आदतों की छिपी हुई शक्ति और कैसे वे जीवन बदलने वाले परिणामों में कंपाउंड हो सकती हैं को उजागर करते हैं। ये सिर्फ इच्छा शक्ति या प्रेरणा के बारे में नहीं है, ये एक ऐसी प्रणाली बनाने के बारे में है जो अच्छी आदतों को अपरिहार्य और बुरी आदतों को असंभव बना दे। हमारे साथ अंत तक बने रहें और आप व्यावहारिक रणनीतियां खोजेंगे जो आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकती है, चाहे वे कितने भी बड़े या छोटे क्यों न हों। अगर आपने कभी स्थायी बदलाव लाने के लिए संघर्ष किया है या सोचा है कि सफल लोग अपनी आदतें कैसे बनाते हैं, तो ये सारांश आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं और एटॉमिक हैबिट्स की शक्ति को एक साथ उजागर करते हैं। परमाणु आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति। 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग के लिए एक निर्णायक दिन आया। 1908 के बाद से ब्रिटिश सवारों ने ओलंपिक खेलों में केवल एक स्वर्ण पदक जीता था। 10 साल तक किसी ब्रिटिश साइकिल चालक ने टूर डी फ्रांस नहीं जीता था। ब्रिटिश सवारों का प्रदर्शन इतना निराशाजनक था कि कोई भी शीर्ष बाइक निर्माता टीम को बाइक बेचना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। हालांकि जब ब्रिटेन में पेशेवर साइकिलिंग के लिए गवर्निंग बॉडी ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को काम पर रखा, तो कुछ अभूतपूर्व हुआ। उन्हें अन्य कोचों से अलग क्या बनाता था, वह थी उनकी अपनी रणनीति के प्रति प्रतिबद्धता, जिसे उन्होंने सीमांत लाभों का समुच्चय, एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स कहा। इस रणनीति का मतलब था हर छोटे विवरण में सुधार की तलाश करना। ब्रेल्सफोर्ड ने अपनी टीम में छोटे समायोजन करना शुरू किया। ये बदलाव बड़े नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे ट्विक्स थे, जैसे कि अधिक आराम के लिए बाइक की सीटों को फिर से डिजाइन करना, सवारों को आदर्श मांसपेशियों के तापमान को बनाए रखने के लिए विद्युत रूप से गर्म होने वाले ओवरशॉट्स पहनना और बेहतर पकड़ के लिए टायरों पर अल्कोहल मलना। इन छोटे बदलावों ने सुधार और बेहतर परिणाम लाए। 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में टीम ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन यह कैसे हुआ? एक साधारण एथलीटों की टीम केवल छोटे बदलावों से विश्व चैंपियन कैसे बन गई? कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि ये छोटे प्रयास इतना बड़ा अंतर ला सकते हैं। अक्सर हम इन छोटे सुधारों पर ध्यान नहीं देते हैं, भले ही वे सिर्फ 1% ही क्यों न हो। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो वे बहुत प्रभावी हैं, और उनके प्रभाव तुरंत नहीं बल्कि कई सालों बाद दिखाई देते हैं। आइए देखें कि ये गणितीय रूप से कैसे काम करता है। यदि आप हर दिन 1% सुधार करते हैं, तो 1 साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। आदतें स्वसुधार, सेल्फ इंप्रूवमेंट का चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट है। उनका प्रभाव एक दिन में नहीं दिखता, लेकिन महीनों के अभ्यास के बाद निश्चित रूप से दिखाई देने लगता है। हालांकि दुखद बात यह है कि ये आदतें इतनी धीमी गति से काम करती है कि अक्सर बुरी आदतों से छुटकारा पाने में बहुत समय लग जाता है। यदि आप आज एक अस्वास्थ्यकर भोजन करते हैं, तो तराजू पर आपके वजन में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसे दोहराते रहेंगे, तो आपको हार्मफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि कहा जाता है कि आज आप सफल हैं या असफल, इससे उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि आपकी आदतों से पड़ता है, जो ये निर्धारित करती है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। आपकी आदतें आपकी पहचान कैसे बनाती हैं, और इसका विपरीत।
बुरी आदतों को तोड़ना इतना कठिन क्यों है, जबकि अच्छी आदतों को अपनाना इतना मुश्किल? हमारे सबसे अच्छे इरादों के बावजूद एक बार बुरी आदतें जड़ पकड़ लेती हैं, तो वे आसानी से छूटती नहीं हैं। हम उन्हें बदलने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अक्सर असफल हो जाते हैं। और इसके कारण है, 1, हम गलत चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, और 2, हमारा दृष्टिकोण प्रभावी नहीं है। बहुत से लोग बदलाव की प्रक्रिया इस पर ध्यान केंद्रित करके शुरू करते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। इससे परिणाम आधारित आदतें, आउटकम बेस्ड हैबिट्स बनती है। लेकिन अगर हम पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बनाना शुरू करें, तो हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं। 2 लोगों की कल्पना करें जो धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। जब पहले व्यक्ति को सिगरेट की पेशकश की जाती है, तो वो कहता है, नहीं, धन्यवाद, मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यह प्रतिक्रिया उचित लगती है, लेकिन इसका तात्पर्य है कि वो अभी भी अपने आप को एक धूम्रपान करने वाले के रूप में पहचानता है, जो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। वो अपने व्यवहार को बदलना चाहता है, लेकिन उसकी मान्यताएं वही रहती है। जब दूसरे व्यक्ति को सिगरेट की पेशकश की जाती है, तो वो जवाब देता है, नहीं, धन्यवाद, मैं धूम्रपान नहीं करता। इस मामूली अंतर पर ध्यान दे। वाक्यांश में यह साधारण बदलाव उसकी पहचान को बदल देता है। वो अब धूम्रपान करने वाले के रूप में पहचान नहीं रखता। ज्यादातर लोग सुधार की तलाश करते समय पहचान परिवर्तन के बारे में नहीं सोचते। आप अपने बारे में किसी पहलू पर जितना गर्व महसूस करेंगे, नई आदतें अपनाने के लिए आप उतने ही प्रेरित होंगे। आपको बस ये तय करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, और अपनी आदतों में छोटे बदलाव करके आप इसे खुद साबित कर सकते हैं। बेहतर आदतें बनाने के 4 सरल कदम। 1898 में एडवर्ड थॉर्नडाइक नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया, जिसने खुलासा किया कि आदतें और नियम हमारे व्यवहार को कैसे आकार देते हैं। थॉर्नडाइक की जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करने में गहरी रुचि थी, इसलिए उन्होंने बिल्लियों के साथ शुरुआत की। उन्होंने प्रत्येक बिल्ली को एक पजल बॉक्स के अंदर रखा। बॉक्स में एक दरवाजा था, जिसे बिल्ली एक लीवर दबाकर या एक रस्सी के लूप को खींचकर आसानी से खोल सकती थी। ज्यादातर बिल्लियां बॉक्स में रखे जाने पर कोनों को सूंघकर और दीवारों पर पंजा मारकर बचने की कोशिश करती थी। आखिरकार वे लीवर की खोज करते और दरवाजा खोलने और बचने के लिए उसे दबाते। 20 से 30 परीक्षणों के बाद यह स्पष्ट हो गया कि बिल्लियों ने एक आदतन व्यवहार विकसित कर लिया था। बॉक्स में प्रवेश करते ही वे तुरंत बचने के लिए लीवर दबाते थे। बार बार अभ्यास करने से बिल्लियों ने कम गलतियां की और समाधान पर ध्यान केंद्रित किया। थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया को इस प्रकार वर्णित किया, ऐसे व्यवहार जो संतोषजनक परिणाम देते हैं, उनके दोहराए जाने की संभावना अधिक होती है, जबकि जो प्रतिकूल परिणाम देते हैं, उनके दोहराए जाने की संभावना कम होती है। आदतें बनाने की प्रक्रिया को 4 सरल चरणों में बांटा जा सकता है। संकेत, क्यू, इच्छा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और पुरस्कार, रिवॉर्ड। 1. संकेत। क्यू संकेत हमारे दिमाग को एक व्यवहार शुरू करने के लिए ट्रिगर करता है। ये एक दिनचर्या शुरू करने के लिए दिमाग को एक संकेत के रूप में काम करता है। ये कुछ भी हो सकता है जो संभावित पुरस्कार के बारे में एक संकेत प्रदान करता है। चूंकि संकेत पुरस्कार का पहला संकेत है, इसलिए ये अक्सर इच्छा, क्रेविंग की ओर ले जाता है। 2. इच्छा। क्रेविंग इच्छा प्रत्येक आदत के पीछे प्रेरक शक्ति है। बदलाव की इच्छा के बिना हमारे पास कार्य करने का कोई कारण नहीं है। उदाहरण के लिए, आप सिगरेट पीने की इच्छा नहीं करते, बल्कि आप उस राहत की इच्छा करते हैं जो ये प्रदान करती है। इच्छाएं हमारे कार्यों को चलाती है, क्योंकि वे एक विशिष्ट परिणाम की इच्छा से जुड़ी होती है। 3. प्रतिक्रिया। रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया वास्तविक आदत है जो आप करते हैं, जो एक विचार या क्रिया के रूप में हो सकती है। प्रतिक्रिया होती है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है
कि आप कितने प्रेरित हैं और इसके लिए कितने प्रयास की आवश्यकता है। यदि किसी विशेष कार्य में बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है तो ये आदत नहीं बन सकती है। 4. पुरस्कार। रिवॉर्ड पुरस्कार प्रत्येक आदत का अंतिम लक्ष्य है। यह आपकी इच्छा को संतुष्ट करता है और आपको सिखाता है कि भविष्य में किन कार्यों को याद रखने लायक है। संकेत पुरस्कार को नोटिस करता है, इच्छा पुरस्कार चाहती है और प्रतिक्रिया पुरस्कार प्राप्त करती है। यदि इनमें से कोई भी कदम अपर्याप्त है तो कोई भी व्यवहार आदत नहीं बनेगा। इस लूप को समझने से बेहतर आदतों को डिजाइन करने और बुरी आदतों को तोड़ने में मदद मिलती है। पहला नियम, इसे स्पष्ट करें। मेक इट ऑब्वियस। वो आदमी जिसे कुछ सही नहीं लगा। मैंने एक ऐसी महिला की कहानी सुनी थी जो कई सालों से एक पैरामेडिक के रूप में काम कर रही थी। उसने एक पारिवारिक समारोह में भाग लिया और जब उसने अपने ससुर को देखा तो बहुत चिंतित हो गई। उसने उनसे कहा कि उनकी हालत के बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा है और जोर देकर कहा कि उन्हें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। केवल कुछ ही घंटों बाद अस्पताल में उनका ऑपरेशन हुआ, जिसमें पता चला कि एक मुख्य धमनी बंद हो गई थी, जिसके कारण किसी भी समय दिल का दौरा पड़ सकता था। महिला की सतर्कता के कारण बूढ़े व्यक्ति की जान बच गई। मानव मस्तिष्क एक भविष्यवाणी करने वाली मशीन की तरह काम करता है। यह हर छोटे विवरण को देखता है और लगातार आपके आसपास क्या हो रहा है इस पर नजर रखता है। उदाहरण के लिए, एक पैरामेडिक सिर्फ किसी के चेहरे को देखकर ही दिल के दौरे के मरीज को पहचान सकता है, क्योंकि उसके दिमाग ने उन संकेतों को पहचानना सीख लिया है जो सर्टेन रिजल्ट्स की भविष्यवाणी करते हैं। इसी तरह जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं और उन पर ध्यान देते हैं, आपका दिमाग उन संकेतों को नोटिस करना शुरू कर सकता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये संकेत हमारी आदतों में इतने आम हो जाते हैं कि हम अक्सर उन पर ध्यान भी नहीं देते हैं। हालांकि नई आदतें बनाने से पहले अपनी मौजूदा आदतों पर ध्यान देना जरूरी है। ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि हमारी आदतें अक्सर स्वचालित और रेपिटेशन के वर्षों में गहराई से बैठी होती है। सबसे बड़ी चुनौती ये जागरूक होना है कि आप वास्तव में क्या करते हैं। ऐसा करने के लिए आपको अपनी दैनिक आदतों की एक सूची बनाने की आवश्यकता है। एक बार जब आपकी पूरी सूची तैयार हो जाए तो प्रत्येक व्यवहार को स्कैन करें और अपने आप से पूछें कि क्या ये एक अच्छी, बुरी या न्यूट्रल आदत है। शुरुआत में कुछ भी बदलने की कोशिश किए बिना बस अपनी आदतों को स्कोर करें। आपको ये स्वीकार करने की आवश्यकता है कि आप क्या करते हैं। अपनी कमियों के लिए खुद को दोष न दें या अपनी सफलताओं के लिए अपनी प्रशंसा न करें। व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया हमेशा जागरूकता से शुरू होती है। नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। 2001 में ग्रेट ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने उन्हें बेहतर व्यायाम की आदतें विकसित करने में मदद करने के लिए 2 सप्ताह तक 248 लोगों के साथ एक अध्ययन किया। पहला समूह एक कंट्रोल ग्रुप था जिसे केवल ये ट्रैक करना था कि वे कितनी बार व्यायाम करते हैं। दूसरे समूह, जिसे मोटिवेशन ग्रुप कहा जाता था, को निर्देश दिया गया था कि वे अपने व्यायाम पर नजर रखें और व्यायाम के लाभों पर कुछ किताबें पढ़ें। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने उन्हें बताया कि कसरत करने से कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है और हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। तीसरे समूह को दूसरे समूह के समान डेटा और मोटिवेशन दिया गया, लेकिन एक अतिरिक्त कार्य के साथ। उन्हें यह प्लान बनाना था कि वे कब और कहां व्यायाम करेंगे। इसे और अधिक स्पेसिफिक बनाने के लिए तीसरे समूह के प्रत्येक सदस्य ने लिखा, अगले सप्ताह के दौरान मैं इस दिन, इस समय, इस स्थान पर कम से कम 20 मिनट का जोरदार व्यायाम करूंगा। पहले और दूसरे समूह में केवल 35 से 38% प्रतिभागियों ने सप्ताह में कम से कम एक बार व्यायाम किया। मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन का उनके बिहेवियर पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। हालांकि तीसरे समूह में 91% प्रतिभागियों ने सप्ताह में कम से कम एक बार व्यायाम किया। उन्होंने जो वाक्य लिखा, शोधकर्ताओं ने उसे कार्यान्वयन इरादे, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस कहा, पहले से बनाया गया
एक प्लान कि कब और कहां एक्शन लेना है। कई अध्ययनों से पता चला है कि इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस लोगों को अपने लक्ष्यों से जुड़े रहने में मदद करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि उनमें मोटिवेशन की कमी है, लेकिन सच्चाई ये है कि वे अपने लक्ष्यों के बारे में क्लियर नहीं हैं। कब और कहां एक्शन लेना है, ये जानना उनके लिए स्पष्ट नहीं होता। हालांकि बिहेवियर का पहला नियम है इसे स्पष्ट करना। अपनी इंटेंशंस के बारे में स्पेसिफिक और क्लियर होने से आपकी आदतों के लिए प्रैक्टिकल क्यूज मिलते हैं और आपको कब और कहां एक्शन लेना है, इसकी एक प्लान डिजाइन करने की अनुमति मिलती है। मुख्य बात यह है कि एक डिटेल्ड प्लान होने से नई आदत को बनाए रखने की आपकी संभावना काफी बढ़ जाती है। अपने एक्शंस के लिए समय और स्थान को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके आप वेग इंटेंशंस को एक कॉन्क्रीट प्लान में बदल देते हैं, जिससे ये बहुत अधिक संभावना हो जाती है कि आप इसे फॉलो थ्रू करेंगे। मोटिवेशन को ओवर एस्टिमेट किया जाता है। एनवायरनमेंट अक्सर अधिक मायने रखती है। बोस्टन के मासाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एन थॉर्नडाइक नामक एक प्राथमिक देखभाल चिकित्सक के पास एक क्रांतिकारी विचार था। उनका मानना था कि वो हॉस्पिटल स्टाफ और विजिटर्स की ईटिंग हैबिट्स को उनकी मोटिवेशन को बदले बिना या कोई अनाउंसमेंट किए बिना सुधार सकती है। अपने साथियों के साथ उन्होंने हॉस्पिटल कैफेटेरिया के चॉइस आर्किटेक्चर को बदलने के लिए 6 महीने का अध्ययन किया। पहला कदम ड्रिंक्स को रीअरेंज करना था। कैश रजिस्टर्स के पास के रेफ्रिजरेटर्स में केवल सोडा भरी हुई थी। उन्होंने सोडा को पानी की बोतलों से बदल दिया, न कि केवल रेफ्रिजरेटर्स में, बल्कि कमरे भर में विभिन्न फूड स्टेशंस पर भी। सोडा अभी भी मेन रेफ्रिजरेटर में उपलब्ध थी, लेकिन अब पानी हर जगह एक्सेसिबल था। अगले 3 महीनों में सोडा की बिक्री में 11.4% की गिरावट आई, जबकि बॉटल्ड वाटर की बिक्री में 25.8% की वृद्धि हुई। फूड अरेंजमेंट्स में भी इसी तरह के बदलाव किए गए और परिणाम कंसिस्टेंट थे। किसी ने बदलावों पर ध्यान नहीं दिया, फिर भी इंपैक्ट सिग्निफिकेंट था। अक्सर लोग ये नहीं चुनते कि क्या खाना है क्योंकि वे विशेष रूप से इसे चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि ये कहाँ प्लेस्ड है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी रसोई में जाते हैं और कुकीज की एक प्लेट पाते हैं। आप तुरंत उन्हें खाना शुरू कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि आपको भूख लगी है, बल्कि इसलिए कि वे आपके सामने राइट देयर है। आपकी आदतें भी इसी तरह बदल सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं और आपके आसपास के क्यूज क्या है। एनवायरनमेंट मानव बिहेवियर को आकार देने में एक इनविजिबल भूमिका निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पर्सनालिटीज कितनी अलग हैं। कुछ बिहेवियर्स ऑटोमेटिकली हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण बन जाती है। दुर्भाग्य से जिन एनवायरनमेंट्स में हम रहते और काम करते हैं, वे अक्सर स्पेसिफिक एक्शंस लेने से हमें रोकते हैं, क्योंकि उन बिहेवियर्स को ट्रिगर करने के लिए कोई ऑब्वियस क्यूज नहीं होते हैं। यदि आप किसी आदत को अपने जीवन का एक मुख्य हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो आपको क्यू को अपने एनवायरनमेंट का एक मुख्य हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि अच्छी आदतों को बढ़ावा देने के लिए आपको अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वो उन्हें प्रमोट करे। उदाहरण के लिए, यदि आप अधिक पानी पीना चाहते हैं, तो अपने लिविंग स्पेस के आसपास पानी की बोतलें रखें। यदि आप अधिक पढ़ना चाहते हैं, तो उन जगहों पर किताबें छोड़ दें जहां आप बहुत समय बिताते हैं। अपने एनवायरनमेंट में स्मॉल एडजस्टमेंट्स करके आप एक ऐसा सेटिंग बना सकते हैं जो स्वाभाविक रूप से पॉजिटिव बिहेवियर्स को एनकरेज करता है, केवल मोटिवेशन पर निर्भरता को कम करता है। सेल्फ कंट्रोल का रहस्य। 1971 में वियतनाम युद्ध के 16वें वर्ष के दौरान कनेक्टिकट के कांग्रेसमैन रॉबर्ट स्टील और इलिनॉइस के मॉर्गन मर्फी ने एक शॉकिंग खोज की जिसने अमेरिकी जनता को चौंका दिया। सैनिकों का दौरा करने के दौरान उन्हें पता चला कि वियतनाम भेजे गए लगभग 15% अमेरिकी सैनिक ड्रग एडिक्ट थे। फॉलोअप रिसर्च से पता चला कि वियतनाम में 35% सर्विस मेंबर्स ने हेरोइन आजमाई थी और 20% इसके आदी थे। इस खोज के कारण ड्रग्स के सेवन वाले इन सर्विस मेंबर्स के रिहैबिलिटेशन में मदद करने के लिए ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन के लिए एक स्पेशल एक्शन ऑफिस का गठन किया गया,
जब वे अमेरिका लौटे, एक रिसर्च डायरेक्टर ली रॉबिन्स ने साबित किया कि यदि एनवायरनमेंट में रैडिकल चेंज होती है तो एडिक्शंस क्विकली डिसअपियर हो सकती है। वियतनाम में सोल्जर्स अपना सारा समय उन क्यूज से घिरे हुए बिताते थे जिन्होंने हेरोइन के यूज को ट्रिगर किया था। ड्रग इजीली एक्सेसिबल थी, युद्ध का तनाव, फेलो सोल्जर्स जो यूजर्स भी थे, और घर और परिवार से दूर रहने की चिंता। हालांकि जब ये सोल्जर्स अमेरिका लौटे तो वे ऐसे क्यूज से रहित एनवायरनमेंट में थे और उनकी आदतें अकॉर्डिंगली बदल गई। ये वियतनाम अध्ययन हमारी बुरी आदतों के बारे में कई कल्चरल बिलीव्स को चुनौती देता है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान थोड़ी सी डिसिप्लिन, अनुशासन में निहित है। हालांकि रीसेंट रिसर्च ने अन्यथा साबित किया है। जब साइंटिस्ट्स मजबूत सेल्फ कंट्रोल वाले लोगों का अवलोकन करते हैं तो उन्होंने पाया कि ये व्यक्ति उन लोगों से बहुत अलग नहीं थे जो संघर्ष करते थे, बल्कि डिसिप्लिन्ड पीपल जीवन में बेहतर होते हैं क्योंकि वे टेम्पटिंग सिचुएशन से बचते हैं। सबसे अधिक सेल्फ कंट्रोल रखने वाले लोग इसका सबसे कम उपयोग करते हैं। यदि आपको हर समय सेल्फ कंट्रोल एक्सर्ट करने की आवश्यकता नहीं है तो सेल्फ कंट्रोल का अभ्यास करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरे शब्दों में, हमारा सेल्फ कंट्रोल हमारी बुरी आदतों को एलिमिनेट नहीं करता है। आपकी एनर्जी को अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करने की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए, जो अधिक शक्तिशाली है। अपनी अच्छी आदतों के क्यूज को ऑब्वियस बनाएं और अपनी बुरी आदतों के क्यूज को इनविजिबल बनाएं। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। किसी आदत को इरेजिस्टिबल कैसे बनाया जाए? डबलिन, आयरलैंड में रोनन बर्न नाम का एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का छात्र नेटफ्लिक्स देखना पसंद करता था, लेकिन यह भी जानता था कि उसे व्यायाम करने की आवश्यकता है। इसलिए उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी स्टेशनरी बाइक को अपने लैपटॉप और टीवी से जोड़ा। फिर उसने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिसने नेटफ्लिक्स को तभी काम करने दिया जब वो एक सर्टेन स्पीड पर पेडल मारता था। इस तरह टेम्पटेशन का इस्तेमाल करके एक्सरसाइजिंग उसके लिए और अधिक एंजॉयबल हो गई। ये कैसे काम किया? ये सरल है। उस एक्शन को जोड़े जो आपको करने की आवश्यकता है उस एक्शन के साथ जो आप करना चाहते हैं। इस मेथड को प्रलोभन बंडलिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग कहा जाता है और ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी पर लागू होता है जिसे प्रीमैक सिद्धांत, प्रीमैक प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत मूल रूप से कहता है कि यदि किसी कम डिजायरेबल एक्टिविटी को अधिक डिजायरेबल एक्टिविटी से जोड़ दिया जाए तो आपके द्वारा उसे परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। आदतों को अट्रैक्टिव या फेवरेबल बनाने के लिए उन्हें किसी ऐसी चीज के साथ पेयर करें जिसका आप आनंद लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप ऑडियो बुक सुनना पसंद करते हैं लेकिन आपको वर्कआउट करने की आवश्यकता है तो व्यायाम करते समय केवल अपनी पसंदीदा ऑडियो बुक सुनें। यह कम डिजायरेबल एक्टिविटी, वर्कआउट को और अधिक अपीलिंग बना देता है क्योंकि यह किसी ऐसी चीज के साथ पेयर्ड है जिसका आप आनंद लेते हैं। ऑडियो बुक सुनना, यह टेक्निक काम करती है क्योंकि ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के साथ जोड़ती है, जिससे आदत अधिक इरेजिस्टिबल हो जाती है। नेसेसरी एक्शंस को अट्रैक्टिव बनाकर आप उनके साथ बने रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं। एक सस्टेनेबल हैबिट बनाते हैं जो एक चोर की तरह महसूस नहीं होती। आपकी आदतों को आकार देने में परिवार और दोस्तों की भूमिका। हम अपनी पहली आदतें नहीं चुनते, हम उनकी नकल करते हैं। हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स, अपने चर्च, अपने स्कूल, अपने लोकल कम्युनिटी और सोसाइटी एट लार्ज का अनुसरण करते हैं। हर कल्चर और ग्रुप के स्टैंडर्ड्स का अपना एक सेट होता है जो हमारी आदतों को इन्फ्लुएंस करता है। हम अनजाने में उन लोगों की नकल करते हैं जो हमारे करीब हैं, उनकी आदतों को उठाते हैं। हम अपने पेरेंट्स की नकल करते हैं और आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स को उसी तरह हैंडल करने की कोशिश करते हैं जैसे वे करते हैं। हम अपने कोवर्कर्स की भी नकल करते हैं। ये एक वेल नोन रूल है कि अगर आप किसी के करीब थे तो आप उनकी नकल करने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि अगर आपका कोई फ्रेंड मोटापे से ग्रस्त, ओबीस
है तो आपके ओबीज होने की प्रोबेबिलिटी 57% बढ़ जाती है। और यही बात रिवर्स में भी लागू होती है। एक तरह से हमारे फ्रेंड्स और फैमिली इनविजिबल पीयर प्रेशर के रूप में कार्य करते हैं। हम उसी दिशा में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं जिस दिशा में वे जाते हैं। बेशक पीयर प्रेशर तभी हार्मफुल होती है जब ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस की ओर ले जाती है। इसलिए सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं वो है एक ऐसी कल्चर में शामिल होना जहां आपकी अच्छी आदतों का स्वागत और एनकरेजमेंट किया जाता है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरना जिनकी आदतें आप विकसित करना चाहते हैं। उन आदतों को अपनाना आपके लिए आसान बना देगा। आपका एनवायरनमेंट जिसमें आपके सोशल सर्कल्स शामिल हैं, आपके बिहेवियर को आकार देने में एक क्रूशल भूमिका निभाता है। एक सपोर्टिव कम्युनिटी का हिस्सा बनने से पॉजिटिव हैबिट्स रीइंफोर्स होती हैं और उन्हें बनाए रखना आपके लिए अधिक प्रोबेबिलिटी बन जाता है। अपनी बुरी आदतों के कारणों को कैसे खोजें और ठीक करें। आप किसी भी कठिन आदत को एक पॉजिटिव माइंडसेट से जोड़कर आसान बना सकते हैं। हम अक्सर ऐसी बातें कहते हैं जैसे मुझे ये करना है या मुझे वह करना है, लेकिन क्या होगा अगर हमने बस एक शब्द बदल दिया? मुझे काम पर जाने के लिए उठना है कहने के बजाय कहें मुझे काम पर जाने के लिए उठना मिलता है। बस शब्दों को बदलकर आप अपना पूरा पर्सपेक्टिव बदल देते हैं। इस तरह आप सेटबैक्स और डिसएडवांटेजेस के बजाय अपनी आदत के बेनिफिट्स पर प्रकाश डालते हैं। अपनी बुरी आदतों के कारणों को खोजने और ठीक करने का रहस्य उनके साथ आपके एसोसिएशन को रीफ्रेम करना है। उनके बारे में अलग तरह से सोचकर आप किसी भी कठिन आदत को एक एंजॉयबल आदत में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको एक्सरसाइजिंग पसंद नहीं है तो मुझे व्यायाम करना है सोचने के बजाय सोचें मुझे व्यायाम करके अपने स्वास्थ्य में सुधार करना मिलता है। भाषा में ये सूक्ष्म बदलाव एफर्ट इन्वॉल्व्ड के बजाय पॉजिटिव आउटकम्स पर जोर देता है। ये रीफ्रेमिंग आपके द्वारा अपनी आदतों को परसीव करने और अप्रोच करने के तरीके में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकता है। बेनिफिट्स और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करके आप अपनी माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अच्छी आदतों के साथ बने रहना आसान बना सकते हैं। ये अप्रोच आपको अपने एक्शंस के एडवांटेजेस की सराहना करने में मदद करती है, जिससे वे अधिक अपीलिंग और लॉन्ग रन में सस्टेनेबल बन जाते हैं। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। मेक इट इजी। धीरे चलो, लेकिन कभी पीछे नहीं। किसी आदत का निर्माण एक प्रोसेस है जिसमें एक बिहेवियर रेपिटेशन के माध्यम से एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स बन जाती है। आदत की रेपिटेशन मस्तिष्क में स्पष्ट फिजिकल चेंजेस लाती है। उदाहरण के लिए, म्यूजिशियंस के दिमाग का सेरिबेलम हिस्सा नॉन म्यूजिशियंस की तुलना में लार्जर होता है। हर बार जब आप किसी एक्शन को दोहराते हैं तो आप उस आदत से एसोसिएटेड एक स्पेसिफिक न्यूरल सर्किट को एक्टिवेट करते हैं। आदत बनाने में लगने वाला समय उतना मायने नहीं रखता। टाइम कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहा। जो मायने रखता है वो रेट जिस पर आप एक सर्टेन बिहेवियर परफॉर्म करते हैं। भले ही आप 40 दिनों में किसी चीज को 2 बार करें या 200 बार, ये ड्यूरेशन के बारे में नहीं है, बल्कि फ्रीक्वेंसी के बारे में है। कोई भी आदत बनाने के लिए आपको इसे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आदतों को आसान बनाने की कुंजी है स्मॉल मैनेजेबल स्टेप्स पर फोकस करना। लक्ष्य एक नई आदत शुरू करने से जुड़े फ्रिक्शन को कम करना है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक्सरसाइजिंग शुरू करना चाहते हैं तो 1 घंटे के वर्कआउट के कमिटमेंट के बजाय दिन में केवल कुछ मिनटों से शुरुआत करें। जैसे जैसे आदत अधिक इंग्रेन होती जाए, टाइम को ग्रेजुअली बढ़ाएं। आदतों को इजी बनाकर और उन्हें शुरू करने में आने वाली बैरियर्स को कम करके आप उनके साथ बने रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं। प्रोसेस को सिंप्लीफाई करें और आदत को स्मॉलर स्टेप्स में तोड़ दें ताकि इसे और अधिक अचीवेबल बनाया जा सके। याद रखें, प्रोग्रेस स्लो हो सकता है, लेकिन जब तक आप आगे बढ़ रहे हैं और पीछे नहीं, तब तक आप सही ट्रैक पर हैं। कंसिस्टेंट स्मॉल स्टेप्स अंतर सिग्निफिकेंट चेंजेस की ओर ले जाएंगी। लीस्ट एफर्ट का नियम, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। एनर्जी वैल्यूएबल है और मस्तिष्क इसे जहां भी पॉसिबल हो कंसर्व करने के लिए डिजाइन्ड है।
जब भी लोगों को दो सिमिलर चॉइसेस दी जाती है, तो वे स्वाभाविक रूप से उस चीज को चुनेंगे जिसमें लीस्ट एफर्ट लगता है। ये ह्यूमन नेचर है। हर एक्शन में एनर्जी की एक सर्टेन अमाउंट की आवश्यकता होती है, और जितनी अधिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसे करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होगी। एक सेंस में हर आदत बस एक ऑब्स्टिकल है जो आपके और डिजायर्ड आउटकम के बीच खड़ी होती है। डाइटिंग फिट होने में एक ऑब्स्टिकल है, और मेडिटेशन पीस ऑफ माइंड में एक ऑब्स्टिकल है। आपको आदत से प्यार नहीं है, बल्कि आप उस आउटकम से प्यार करते हैं जो ये देती है। लेकिन अगर हम सभी इतने लेजी हैं, तो कुछ लोग डिफिकल्ट गोल्स कैसे अचीव करते हैं? समाधान यह है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जहां सही चीजें करना पॉसिबल हो, जिससे ऑब्स्टिकल्स का फ्रिक्शन कम हो। उदाहरण के लिए, मील डिलीवरी सर्विसेज ग्रोसरी शॉपिंग के फ्रिक्शन को कम करती है, और डेटिंग एप्स सोशल इंट्रोडक्शंस के फ्रिक्शन को कम करती है। बेहतर आदतें बनाने के स्ट्रगल में गुड हैबिट से एसोसिएटेड फ्रिक्शन को कम करने और बैड हैबिट से एसोसिएटेड फ्रिक्शन को बढ़ाने के तरीकों का एक्सप्लोर करें। उदाहरण के इंस्टेंस, अपने वर्कआउट क्लोथ्स को इजी टू एक्सेस और रेडी टू वेयर बनाएं, या जंक फूड के टेम्पटेशन से बचने के लिए हेल्दी मील्स को एडवांस में प्रिपेयर करें। अपने गोल्स का सपोर्ट करने के लिए अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करके आप गुड हैबिट्स का फॉलो थ्रू करना आसान और बैड वंस में इंडल्ज करना कठिन बना देते हैं। यह अप्रोच आपको एनर्जी कंजर्व करने और अपने डिजायर्ड बिहेवियर्स के साथ कंसिस्टेंट रहने में मदद करती है। अल्टीमेटली लेस एफर्ट के साथ आपके गोल्स की अचीवमेंट की ओर ले जाती है। 2 मिनट के नियम 2 मिनट रूल का उपयोग करके प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे रोकें? यदि आप कुछ बड़ा शुरू करना चाहते हैं, भले ही ये इजी लगे, बिग स्टेप्स लेकर भी आपको बेबी स्टेप से स्टार्ट करना चाहिए। हम सभी बहुत जल्दी बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम चेंज के बारे में एक्साइटेड होते हैं। हालांकि एक स्ट्रैटेजी जो आपकी मदद कर सकती है वो है 2 मिनट का नियम, जिसमें कहा गया है जब आप एक नई आदत शुरू करते हैं तो इसे करने में 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। आप देखेंगे कि लगभग कोई भी आदत 2 मिनट के वर्जन में स्केल डाउन की जा सकती है। उदाहरण के लिए, रात को सोने से पहले पढ़े बन जाता है रात को सोने से पहले एक पेज पढ़े। 30 मिनट योग करें बन जाता है अपना योग मैट निकालें। मुद्दा यह है कि किसी पर्टिकुलर हैबिट को स्टार्ट करना इजी बनाना है। भले ही आप 1 मिनट ध्यान लगाएं, एक पेज पढ़े, एक कपड़ा तय करें, या कुछ भी छोटा करें, बस स्टार्ट करें। ऐसा कुछ करना जो सही लगता है एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि किताब का एक पेज डेली रीड करना इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि आप कितना पढ़ते या करते हैं, बल्कि यह है कि आप इसे कर रहे हैं। एक बार जब आप स्टार्ट कर देते हैं तो पहले 2 मिनट एक रिचुअल बन जाते हैं जो एक लार्जर रूटीन में लीड करते हैं। यह किसी भी डिफिकल्ट स्किल में प्रोफिशिएंट बनने का एक आइडियल तरीका है। एक बार जब कोई आदत एस्टैब्लिश हो जाती है तो एक पॉइंट आएगा जहां आप एक्शन को रूटीनली और परफेक्टली परफॉर्म करेंगे। आप 2 मिनट रूल को हैबिट शेपिंग टेक्निक्स के साथ मिक्स कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी आदत आपके अल्टीमेट गोल को अचीव करने में आपकी मदद करे। एक आदत एस्टैब्लिश करने के बाद इसे इंटरमीडिएट स्टेप्स पर ले जाएं और प्रोसेस को तब तक रिपीट करें जब तक कि आप एक्सपर्ट न बन जाएं। ओनली तभी आपको नेक्स्ट लेवल पर मूव करना चाहिए। इवेंचुअली आप पाएंगे कि जो आदत आप बिल्ड करना चाहते थे वो आपके पर्सनैलिटी का पार्ट बन गई है। अच्छी आदतों को अपरिहार्य और बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाएं? 1830 की गर्मियों में एक फ्रांसीसी लेखक विक्टर ह्यूगो एक असंभव सी समय सीमा से जूझ रहे थे। उन्होंने अपने प्रकाशक को 12 महीने पहले एक नई किताब का वादा किया था, लेकिन उन्होंने कोई प्रगति नहीं की थी। इसके बजाय उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया, अपनी प्रतिबद्धता को टालते रहे। निराश होकर ह्यूगो के प्रकाशक ने एक सख्त 6 महीने की समय सीमा निर्धारित की। उन्हें बताया कि उन्हें फरवरी 1831 तक किताब पूरी करनी होगी। इस चुनौती का सामना करते हुए ह्यूगो ने एक असामान्य रणनीति बनाई।
उन्होंने अपने सारे कपड़े अपने सहायक को दे दिए और उन्हें निर्देश दिया कि उन्हें दूर लॉक कर दें। बाहर जाने के लिए कोई कपड़े न होने के कारण उनके पास पूरी शरद ऋतु और सर्दी के मौसम में घर पर रहकर लेखन पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कोई चारा नहीं था। 1830 की पूरी शरद ऋतु और सर्दी में ह्यूगो ने अपनी किताब लिखने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उनकी किताब द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम समय सीमा से 2 सप्ताह पहले 14 जनवरी 1831 को प्रकाशित हुई थी। सफलता की कुंजी सिर्फ अच्छी आदतों को आसान बनाना नहीं है, बल्कि बुरी आदतों को करना कठिन बनाना है। अच्छी आदतों को अपरिहार्य और बुरी आदतों को असंभव बनाने के लिए आपको अपने लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए अपने वातावरण को डिजाइन करने की आवश्यकता है। 1. प्रलोभनों को हटाएं। रिमूव टेम्पटेशंस जैसे ह्यूगो ने अपने घर छोड़ने से बचने के लिए अपने कपड़े हटा दिए, वैसे ही आप उन वस्तुओं को हटा सकते हैं जो बुरी आदतों की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वस्थ भोजन करना चाहते हैं तो अपने घर से जंक फूड हटा दें। 2. बुरी आदतों के लिए घर्षण बढ़ाए। इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बैड हैबिट्स। बुरी आदतों में लिप्त होना मुश्किल बनाए। यदि आप सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना बंद करना चाहते हैं तो अपने खातों से लॉग आउट कर दें या अपने फोन से ऐप्स हटा दें। 3. अच्छी आदतों के लिए घर्षण कम करें। डिक्रीज फ्रिक्शन फॉर गुड हैबिट्स। अच्छी आदतों का पालन करना जितना संभव हो उतना आसान बनाएं। यदि आप सुबह व्यायाम करना चाहते हैं तो रात में ही अपने वर्कआउट के कपड़े तैयार रखें। 4. एक सकारात्मक वातावरण बनाएं। क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अपने आप को ऐसे संकेतों से घेरें जो आपकी अच्छी आदतों का समर्थन करते हैं। यदि आप अधिक पढ़ना चाहते हैं तो अपने रहने की जगह के आसपास, जहां आप आसानी से पहुंच सकें, किताबें रखें। 5. सार्वजनिक प्रतिबद्धता बनाएं। मेक कमिटमेंट्स पब्लिक। अपने लक्ष्यों के प्रिय सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता जताएं, जिससे पीछे हटना कठिन हो जाए। ये जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ता है। रणनीतिक रूप से अपने वातावरण को डिजाइन करके और बाधाओं को दूर करके आप अच्छी आदतों को बनाए रखना आसान और बुरी आदतों में फंसना कठिन बना सकते हैं। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि आप स्वाभाविक रूप से उन व्यवहारों की ओर गाइडेड हों जो आपके लक्ष्यों के साथ अलाइंड हों। 4था नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। व्यवहार परिवर्तन का मुख्य नियम, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। जब कोई अनुभव संतोषजनक, सैटिस्फाइंग होता है तो हम उस व्यवहार को दोहराने की प्रोबेबिलिटी अधिक रखते हैं, जो पूरी तरह से समझ में आता है। छोटी सी खुशी भी हमारे दिमाग को एक संकेत भेजती है जो कहती है, ये अच्छा है, इसे फिर से करो। च्यूइंग गम को उदाहरण के तौर पर लें। सबसे अर्ली च्यूइंग गम का कोई फ्लेवर नहीं होता था, सिर्फ फीका रेजिन जो स्वादिष्ट नहीं था। लेकिन 1891 में इसमें फ्लेवर मिलाए गए, जिससे अनुभव और अधिक आनंददायक बन गया। ये मानना तर्कसंगत है कि यदि कोई अनुभव आनंददायक नहीं है तो उसे दोहराने का कोई प्रोत्साहन, इंसेंटिव नहीं है। व्यवहार परिवर्तन का मुख्य नियम, कार्डिनल रूल, कहता है जिन व्यवहारों को पुरस्कृत, रिवॉर्डेड किया जाता है उन्हें दोहराया जाता है, और जिन व्यवहारों को दंडित, पनिश्ड किया जाता है उनसे बचा जाता है। हालांकि ये नियम थोड़ा पेचीदा है। हम सिर्फ संतुष्टि नहीं चाहते, हम तत्काल संतुष्टि, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। सभी आदतों के परिणाम, आउटकम्स, समय के साथ अलग अलग होते हैं और ये परिणाम अक्सर आश्चर्यजनक होते हैं। उदाहरण के लिए, बुरी आदतें अक्सर तत्काल सुख, इमीडिएट प्लेजर प्रदान करती हैं, लेकिन उनके दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम, लॉन्ग टर्म नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जबकि अच्छी आदतें शुरुआत में चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन दीर्घकालिक लाभ, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रदान करती है। एक तत्काल इनाम, इमीडिएट रिवॉर्ड, अक्सर किसी भविष्य के इनाम, फ्यूचर रिवॉर्ड से प्रेफर्ड होता है।
लोग दीर्घकालिक लाभों की प्रतीक्षा करने के बजाय तत्काल संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तलाश में अपना समय बिताने की टेंडेंसी रखते हैं। यहां मुख्य बिंदु यह है कि किसी व्यवहार का अंत संतोषजनक होना चाहिए। यदि आप किसी बुरी आदत को समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको परिवर्तन को आनंददायक बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवर्तन आसान हो जाता है जब वो आनंददायक होता है। अच्छी आदतों को संतोषजनक बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं। 1. अपनी प्रगति को ट्रैक करें। ट्रैक योर प्रोग्रेस अपनी उपलब्धियों को चिह्नित करने के लिए एक जर्नल या चार्ट रखने से तत्काल संतुष्टि और सफलता की भावना, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, मिल सकती है। 2. खुद को पुरस्कृत करें। रिवॉर्ड योरसेल्फ किसी आदत को पूरा करने के लिए एक पुरस्कार प्रणाली, रिवॉर्ड सिस्टम बनाएं। उदाहरण के लिए, जब आप एक वर्कआउट पूरा करते हैं या कोई कार्य पूरा करते हैं, तो अपने आप को कुछ छोटा इनाम दें। 3. दृश्य संकेत, विजुअल क्यूज अपनी प्रगति के विजुअल रिमाइंडर्स का उपयोग करें। जैसे एक जार जहां आप हर बार आदत पूरी करने पर एक सिक्का डालते हैं। जार को भरते हुए देखना संतोषजनक और प्रेरक हो सकता है। 4. इसे मजेदार बनाएं। मेक इट फन आदत को ही आनंददायक बनाने के तरीके खोजें। यदि आप व्यायाम करना चाहते हैं, तो ऐसी गतिविधियां चुनें जिनका आप आनंद लेते हैं, जैसे नृत्य करना या कोई खेल खेलना। ये सुनिश्चित करके कि अच्छी आदतें संतोषजनक और आनंददायक है, आप उनके साथ बने रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं। याद रखें, लक्ष्य प्रक्रिया को आनंददायक बनाना है, ताकि आप स्वाभाविक रूप से व्यवहार को दोहराना चाहें, जिससे सकारात्मक आदतें रीइंफोर्स होती हैं और नकारात्मक आदतें एलिमिनेट होती हैं। हर दिन अच्छी आदतों के साथ कैसे बने रहें? जब बेंजामिन फ्रैंकलिन 20 के दशक में थे, तो वे अपने 13 पर्सनल वर्चूज को ट्रैक करने के लिए डेली एक छोटी सी बुकलेट अपने साथ रखते थे। इस सूची में लक्ष्य शामिल थे, जैसे समय न गंवाएं, मतलब समय बर्बाद न करें, और हमेशा कुछ उपयोगी करें। प्रत्येक दिन के अंत में वो अपनी सूची खोलते और अपनी प्रगति दर्ज करते। इस विधि को आदत ट्रैकिंग, हैबिट ट्रैकिंग के रूप में जाना जाता है। आपकी आदतों की निगरानी, मॉनिटर करने का एक आसान तरीका। आदत ट्रैकिंग शक्तिशाली है क्योंकि ये व्यवहार परिवर्तन के कई नियमों को एम्प्लॉय करती है। इसे स्पष्ट करें। मेक इट ऑब्वियस आदत ट्रैकिंग किसी व्यवहार को स्पष्ट बनाती है। हर बार जब आप अपनी सूची खोलते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को लिखा हुआ देखते हैं, जो व्यवहार को रीइंफोर्स करता है। इसे आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव आदत ट्रैकिंग किसी भी आदत को आनंददायक बनाती है, क्योंकि मोटिवेशन का सबसे इफेक्टिव रूप प्रोग्रेस है। आपकी उन्नति के मूर्त सबूत, टैंजिबल एविडेंस को देखना बहुत संतोषजनक हो सकता है। इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग ये वाइडली नोन है कि टू डू लिस्ट से किसी आइटम को काटना, क्रॉसिंग ऑफ, इनक्रेडिबली सैटिस्फाइंग लगता है। अपनी प्रगति और परिणामों को देखना इनहेरेंटली रिवॉर्डिंग होता है। आदत ट्रैकिंग मोटिवेटेड बने रहने के लिए क्रूशल है, क्योंकि ये आपका फोकस आपके लक्ष्यों पर बनाए रखती है। अपनी आदतों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। 1. एक जर्नल या ऐप का उपयोग करें। यूज अ जर्नल और ऐप अपनी डेली हैबिट्स को लॉग करने के लिए एक डेडिकेटेड जर्नल रखें, या हैबिट ट्रैकिंग ऐप का उपयोग करें। यह आपकी प्रगति का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रदान कर सकता है। 2. स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। सेट क्लियर गोल्स। प्रत्येक आदत के लिए परिभाषित करें कि सफलता कैसी दिखती है। स्पष्ट, मेजरेबल लक्ष्य आपको यह समझने में मदद करते हैं कि आपको प्रत्येक दिन क्या करने की आवश्यकता है। 3. लगातार ट्रैक करें। ट्रैक कंसिस्टेंटली अपनी हैबिट ट्रैकर की रिव्यू और अपडेट करना एक डेली रूटीन बनाएं। आदतें बनाने और बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंसी की है। 4. छोटी जीत का जश्न मनाएं। सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। प्रगति का जश्न मनाने से आप मोटिवेटेड रहते हैं। 5. नियमित समीक्षा करें।
रिव्यू रेगुलरली अपनी प्रगति का आकलन करने और यदि नेसेसरी हो तो एडजस्टमेंट्स करने के लिए पीरियोडिकली अपनी हैबिट ट्रैकर की रिव्यू करें। अपनी यात्रा पर रिफ्लेक्टिंग करने से आप अपने लक्ष्यों के साथ अलाइन रहने में मदद करते हैं। अपनी दिनचर्या में हैबिट ट्रैकिंग को इनकॉर्पोरेट करके आप एक ऐसी सिस्टम बनाते हैं जो अच्छी आदतों को स्टिक करवाती है। ये अकाउंटेबिलिटी, मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन की भावना प्रदान करता है। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने पर्सनल ग्रोथ और लक्ष्यों के प्रिय कमिटेड बने रहें। एक जवाबदेही साथी, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सब कुछ कैसे बदल सकता है। जिस तरह हम आनंददायक अनुभवों को दोहराने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसी तरह हम दर्दनाक अनुभवों को दोहराने से बचते हैं। दर्द एक इफेक्टिव टीचर है। यदि विफलता, फेलियर दर्दनाक है तो हम इसे ठीक करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। हालांकि यदि फेलियर का हम पर कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता तो हम इसे इग्नोर करने की टेंडेंसी रखते हैं। मिस्टेक जितनी इमीडिएट और कॉस्टली होती है, हम उससे उतना ही अधिक सीखते हैं। उदाहरण के लिए, एक बुरी रिव्यू का डर, फियर, एक एम्प्लॉय को बेहतर काम करने के लिए मजबूर करता है। एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस लोगों को क्विकली सिखाती है। यही कारण है कि एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का होना इनक्रेडिबली हेल्पफुल हो सकता है। ये जानना कि कोई आपको देख रहा है, आपको मोटिवेटेड और पावरफुल बनाए रखता है। यदि आपको अपने एक्शंस के लिए इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है, तो आपके काम को टालने, प्रोक्रेस्टिनेट की प्रोबेबिलिटी कम होती है। यदि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो आपका बॉस आपको लेजी और अनट्रस्टवर्दी समझ सकता है। हम सभी अपने आसपास के लोगों की राय की परवाह करते हैं, खासकर उनकी जो हमें शीर्ष पर पहुंचने में मदद कर सकते हैं। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ये सुनिश्चित करता है कि आपकी प्रोग्रेस की मॉनिटर करने के लिए कोई हमेशा मौजूद रहे। यहां बताया गया है कि एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैसे चेंज ला सकता है। 1. तत्काल प्रतिक्रिया, इमीडिएट फीडबैक। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपके एक्शंस पर इमीडिएट फीडबैक प्रदान करता है। यह आपको मिस्टेक्स को क्विकली रिकॉग्नाइज और करेक्ट करने में मदद करता है। 2. प्रेरणा, मोटिवेशन। ये जानना कि कोई आपको अकाउंटेबल रख रहा है, आपको अपने लक्ष्यों के साथ बने रहने के लिए मोटिवेटेड रखता है। अपने पार्टनर को निराश करने से बचने की डिजायर एक पावरफुल मोटिवेटर हो सकती है। 3. स्थिरता, कंसिस्टेंसी। अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ रेगुलर चेक-इन्स ये सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने प्रयासों में कंसिस्टेंट बने रहें। ये कंसिस्टेंसी अच्छी आदतों को बनाने और बनाए रखने के लिए क्रूशल है। 4. समर्थन और प्रोत्साहन, सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सपोर्ट और एनकरेजमेंट प्रदान करता है, जो आपको पॉजिटिव और फोकस्ड रहने में मदद करता है। 5. ईमानदार मूल्यांकन, ऑनेस्ट इवैल्यूएशन। वे आपकी प्रोग्रेस का एक ऑनेस्ट इवैल्यूएशन प्रदान करते हैं, जो आपको उन एरियाज को देखने में मदद करता है जहां आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है और आपकी सफलताओं का जश्न मनाते हैं। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनरशिप का अधिकतम लाभ उठाने के लिए 1. विवेकपूर्ण चयन करें। चूज वाइजली। किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करें जिस पर आप भरोसा करते हैं और सम्मान करते हैं और जो आपके लक्ष्यों को अचीव करने में मदद करने के लिए कमिटेड है। 2. स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करें। सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस। परिभाषित करें कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं और आपका साथी आपको अकाउंटेबल रहने में कैसे मदद कर सकता है। 3. नियमित जांच, रेगुलर चेक-इन्स। अपनी प्रोग्रेस और किसी भी चैलेंज पर चर्चा करने के लिए रेगुलर चेक-इन शेड्यूल करें। 4. ईमानदार रहें। बी ऑनेस्ट। अपनी प्रोग्रेस और स्ट्रगल्स के बारे में ओपन और ऑनेस्ट रहें। पार्टनरशिप को इफेक्टिव बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी की है। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होने से आप एक्सटर्नल चेक्स और सपोर्ट की एक सिस्टम बनाते हैं, जो आपको ट्रैक पर बने रहने और अपने लक्ष्यों को मोर इफेक्टिवली अचीव करने में मदद करती है। उन्नत रणनीतियां, केवल अच्छे से वास्तव में महान बनने के लिए। जब आप किसी आदत का लंबे समय तक अभ्यास करते हैं, तो ये रूटीन और बोरिंग लगने लग सकती है। जो चीज एक बार आपको एक्साइटेड करती थी और सेटिस्फैक्शन देती थी, वो अब आपके दिन का जस्ट अनदर पार्ट लगती है।
ये बोर्डम सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है जिसका आप सामना करेंगे। हम अपनी आदतों से बोर हो जाते हैं क्योंकि वे अब सैम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रदान नहीं करती हैं, और हम हमेशा एक आउटकम की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सच्चाई यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसमें बेहतर होना चाहते हैं, अगर आप इसे केवल तभी करते हैं जब ये आपको एक्साइट करता है। यदि आप किसी आदत में केवल तभी एंगेज करते हैं जब वो आपको एक्साइट करती है, तो आप ग्रेट रिजल्ट्स अचीव करने के लिए सफिशिएंटली कंसिस्टेंट नहीं होंगे। हाँ, ऐसे डेज आएंगे जब आप क्विट करना चाहेंगे, लेकिन कि ये है कि इसके साथ बने रहें, भले ही ये पेनफुल, बोरिंग या एग्जॉस्टिंग क्यों न हो। यही चीज एमेट्योर्स को प्रोफेशनल से अलग करती है। सफल होने का एकमात्र तरीका है कि आप जो करते हैं उसे पूरे दिल से करें और इसका आनंद लें। आदतों का नकारात्मक पक्ष, डाउनसाइड, यह है कि हम अक्सर स्मॉल मिस्टेक्स पर नोटिस नहीं करते हैं। क्योंकि आप कुछ रिपीटेडली आदत से करते हैं, हो सकता है कि आप इसे इंप्रूव ना करें। हालांकि आपको इसके बारे में बहुत अधिक चिंता करने की नीड नहीं है, क्योंकि सम हैबिट्स को कांस्टेंट इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए, आप अपने जूते के फीते कैसे बांधते हैं, इसे फ्रीक्वेंट अपग्रेड्स की नीड नहीं है। लेकिन अगर आप किसी स्किल में मास्टर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ एक आदत होना इनफ नहीं है। आपको सर्टेन स्किल्स एक्वायर करने तक कठिन अभ्यास, हार्ड प्रैक्टिस की आवश्यकता है। यहां बताया गया है कि आपको गुड से ग्रेट बनने के लिए क्या करने की आवश्यक है। 1. उबाऊपन को अपनाएं। एम्ब्रेस बॉर्डम समझे कि हर पल एक्साइटिंग नहीं होगा। एक रास्ता, मोनोटनी को अपनाएं और थ्रू पुश करते रहें। यही वो जगह है जहां ट्रू ग्रोथ होता है। 2. निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हमेशा स्मॉल वेज तलाशते रहें। खुद को पुराने थिंकिंग और एक्टिंग पैटर्न्स में लॉक न करें। जीवन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रहता है और आपकी हैबिट्स और बिलीव्स को भी चेंजिंग रहना चाहिए। 3. स्वजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। एक हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस बनाए रखें। रेगुलरली अपने परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करें और उन एरियाज को देखें जहां आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्लिसेंट होने से बचें। 4. सोच समझकर अभ्यास, डेलिबरेट प्रैक्टिस में एंगेज करें, जिसका अर्थ है इंप्रूव करने के इंटेंट के साथ अभ्यास करना और उन एस्पेक्ट्स पर फोकसिंग करना जो आपको सबसे अधिक चैलेंज करते हैं। यही तरीका है जिससे आप टाइम के साथ मास्टरी डेवलप करते हैं। 5. प्रतिक्रिया और चिंतन, फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। फीडबैक सीख करें और इस पर रिफ्लेक्ट करें। यह अंडरस्टैंड करें कि क्या काम करता है और क्या नहीं। आपके द्वारा प्राप्त फीडबैक के आधार पर अपने अप्रोच में एडजस्टमेंट्स करें। इन एडवांस टैक्टिक्स को इनकॉर्पोरेट करके आप अपनी आदतों की इनिशियल एक्साइटमेंट और रूटीन से पास्ट पुश कर सकते हैं और इंप्रूव करते रह सकते हैं। यह अप्रोच आपको केवल गुड ही नहीं, बल्कि ट्रूली ग्रेट रिजल्ट्स अचीव करने में मदद करेगी। निष्कर्ष, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमारी आदतों को समझने और बदलने के लिए एक व्यापक गाइड प्रदान करती है। पुस्तक में रखे गए सिद्धांत सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिन्हें डेली लाइफ में लागू करके रिमार्केबल रिजल्ट्स प्राप्त किए जा सकते हैं। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों का पालन करके इसे स्पष्ट करें, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं और इसे संतोषजनक बनाएं। आप सकारात्मक आदतों के लिए अनुकूल एनवायरनमेंट बना सकते हैं, जबकि नकारात्मक आदतों को कम कर सकते हैं। मुख्य टेकअवेज में से एक छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस का इंपॉर्टेंस है। अक्सर हम लगातार समय के साथ किए गए टाइनी इंप्रूवमेंट्स की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये 1% सुधार, डेली कंपाउंडेड, हमारे जीवन में सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकते हैं। आउटकम के बजाय प्रोसेस पर फोकसिंग करके हम मोटिवेटेड और कमिटेड बने रह सकते हैं। ये पुस्तक हमारे वातावरण और सोशल सर्कल्स की भूमिका पर भी जोर देती है। अपने आप को सपोर्टिव, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल से घेरना और गुड बिहेवियर्स को एनकरेज करने के लिए अपने स्पेसेस को डिजाइन करना नई आदतों के साथ बने रहने की हमारी एबिलिटी में सब्सटैंशियल डिफरेंस ला सकता है। इसके अलावा
क्लियर मास्टरी प्राप्त करने में सेल्फ अवेयरनेस और डेलिबरेट प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंस पर प्रकाश डालते हैं। केवल एक आदत परफॉर्म करना इनफ नहीं है, हमें कंटिन्यूसली इंप्रूव करने और न्यू चैलेंजेस के लिए अडेप्ट करने के तरीके सीख करने होंगे। इसके लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग और सेटबैक्स का सामना करने में रेजिलियंस की माइंडसेट की आवश्यकता होती है। एटॉमिक हैबिट्स छोटी आदतों की शक्ति के माध्यम से एक बेहतर जीवन बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट प्रदान करती है। आदत निर्माण के पीछे के साइंस को समझकर और चर्चा की गई स्ट्रैटेजीज को लागू करके आप स्थायी परिवर्तन, लास्टिंग चेंज क्रिएट कर सकते हैं और अपनी फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं। याद रखें, सक्सेस एक सिंगल मॉन्यूमेंटल इवेंट नहीं है, बल्कि समय के साथ लिए गए स्मॉल, कंसिस्टेंट एक्शंस की एक सीरीज है। छोटी शुरुआत करें, कंसिस्टेंट रहें और देखें कि कैसे आपके एफर्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स में कंपाउंड होते हैं। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स की इस ऑडियो बुक सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको ये इंसाइट्स और स्ट्रैटेजीज हेल्पफुल लगी होंगी और आप अपने जीवन में स्मॉल पॉजिटिव चेंजेस करने के लिए इंस्पायर्ड हुए होंगे। याद रखें, ये टाइनी, कंसिस्टेंट एक्शंस हैं जो समय के साथ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशंस की ओर ले जाती है। अपनी अच्छी आदतों को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाकर आप एक ऐसी सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और सक्सेस का सपोर्ट करती है। यदि आपने इस सारांश का आनंद लिया और इसे वैल्यूबल पाया, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करने पर विचार करें। आपका सपोर्ट हमें आपके लिए इस तरह का और कंटेंट लाने में मदद करता है। नीचे एक कमेंट छोड़ना न भूलें और हमें बताएं कि आप एटॉमिक हैबिट्स के प्रिंसिपल्स का उपयोग करके कौन सी आदतें बनाना या बदलना प्लान कर रहे हैं। बेस्ट पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स के और समरीज और इंसाइट्स के लिए बने रहें। अगली बार तक पूर्णता, परफेक्शन के बजाय प्रगति, प्रोग्रेस के लिए स्ट्राइव करते रहें और देखें कि कैसे आपके एफर्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स में कंपाउंड होते हैं। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।